संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, मैं आशुतोष फोर साइड्स टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीआरएस पार्टी की। आप समझ गए होंगे ना, आजकल पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव बहुत खामोश हैं। मुद्दा कोई भी हो, किसी भी समस्या से जुड़ा हो, लेकिन ना उनका कोई बयान सामने आ रहा है और ना किसी तरह की उनके बारे में चर्चा है। आखिर खामोश रहकर केसीआर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? आज दर्शकों, हम इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। केसीआर पार्टी के नेता है। जब पार्टी 2 बार सत्ता में आई तो वो सीएम बने। अब विपक्ष में रहते हुए भी वो विधायक दल के नेता बने रहेंगे। क्या आपको लगता है कि केसीआर के अलावा कोई और सत्ता में आएगा? ये हमारी अपनी राय नहीं है। उस पार्टी के प्रमुख नेताओं के समर्थकों में भी संशय की बात सुनने को मिल रही है। बीआरएस एमएलसी केसीआर की बेटी के कविता ने हाल ही में निजामाबाद का दौरा किया। ऐसे में वहां मौजूद नेताओं ने उनके खिलाफ सीएम के नारे लगाए। क्या इससे पहले जब वो एक शादी में शामिल हुई थी तो उनके फॉलोअर्स ने ऐसे ही नारे दिए थे? स्वाभाविक रूप से कविता के नेतृत्व के नारे गूंजने चाहिए। बीआरएस जिंदाबाद, उससे आगे जय तेलंगाना के नारे सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन 2 कार्यक्रमों में के कविता ने भाग लिया, उनके समर्थकों ने सीएम के नारे लगाए। ऐसा करने के बाद अब चर्चा का बाजार गर्म है कि इस पार्टी में ये क्या हो रहा है। बता दें कि कविता का निजामाबाद जिले की राजनीति से अच्छा रिश्ता है। वो निजामाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं। उन्होंने यहां से 2 बार सांसद का चुनाव लड़ा और 1 बार जीती। एक नेता होने के नाते उन्होंने निजामाबाद सीट से चुनाव लड़ा था। यहां पार्टी की लाइनें उनके लिए स्वाभाविक है। बता दें कि कविता का राजनीति से गहरा नाता है। उन्होंने निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद के रूप में चुनाव लड़ा और 1 बार जीत हासिल की। निजामाबाद से चुनाव लड़ने वाली नेता होने के नाते पार्टी के नेता स्वाभाविक रूप से उनके अनुयायी बन गए। अब तक तो ठीक है, लेकिन सीएम कहते हैं सीएम नारे अर्थहीन हो गए हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने बुधवार को तेलंगाना भवन में 2025 कैलेंडर का अनावरण किया। पूरा कार्यक्रम सीएम के नारों से गूंज रहा था। निजामाबाद जिले में एमएलसी कविता के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में पार्टी कार्यकर्ता केटीआर सीएम के नारे लगा रहे हैं। ऐसा करने से न केवल पार्टी के अंदर बल्कि अन्य पार्टियों में भी बहस छिड़ गई है। क्या अब पार्टी में अपनों के बीच नेतृत्व की लड़ाई छिड़ गई है? ये सवाल विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, उठाने लगे हैं। वही बात केसीआर के चाहने वालों की करें तो वो उनका नाम सामने ला रहे हैं। एक तरफ सीएम की रेस में अन्ना की छोटी बहन का नाम सुनाई दे रहा है। पार्टी प्रमुख केसीआर के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। उनके भतीजे के तौर पर बड़े हुए पूर्व मंत्री हरीश राव। पार्टी में देखने वाली बात यह होगी कि क्या शुरू से ही अपने चाचा के साथ संकट मोचक के तौर पर खड़े रहने वाले हरीश राव का नाम भी सिद्धिपीठ में सीएम के तौर पर जाना जाएगा? अब तक समर्थकों ने ऐसे नारे नहीं दिए। अगर केटीआर और कविता के समर्थकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर सीएम के नारे लगाना जारी रखते हैं तो हरीश राव सिद्धिपेट का केंद्र होंगे।
तेलंगाना में चुनाव अभी 4 साल दूर है। बीआरएस पार्टी इस समय भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रही है। कांग्रेस सरकार पहले ही कालेश्वरम परियोजना और बिजली खरीद समझौतों पर जांच समितियां नियुक्त कर चुकी हैं। इसी तरह फोन टैपिंग मामले में हरीश राव भी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2023 में फार्मूला ई रेस की मेजबानी में 55 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर को समन जारी कर चुकी है। उन पर इस मामले में एफआईआर दर्ज है। एसीबी की एफआईआर में वो आरोपी नंबर 1 है। वहीं केसीआर की बेटी के कविता का नाम दिल्ली शराब मामले में है। कविता पहले ही जेल जा चुकी हैं और जमानत पर बाहर आ चुकी हैं और केटीआर भी जेल जा सकते हैं। उनकी विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि केटीआर जेल जाएंगे। दोनों बहन भाई भ्रष्टाचार मामलों में फंसे हैं। ऐसे में अगला सीएम कौन होगा? अगर केसीआर सीएम नहीं बनते हैं तो क्या हरीश राव वो नाम होगा? पार्टी उनके नाम पर अपनी मोहर लगाएगी? ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस मुद्दे पर केसीआर की खामोशी क्या इशारा कर रही है? आखिर केसीआर की क्या रणनीति है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आगे की और अहम जानकारी के लिए दर्शकों आप हमेशा बने रहिए 4 साइड्स टीवी के साथ। नमस्कार।